दोस्तों आज के दिन यानी 26 दिसंबर 2024 के दिन हम ऑप्शन की ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे जिससे हमें अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड मिले, इसका अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे। तो वही, अगर आपको ये डिस्कशन सही लगे, जेन्युइन लगे, आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम सीधा चलते हैं आज के लिए। मार्केट के लिए ट्रिगर क्या हो सकते हैं आज के लिए, ये देखिए। अभी जब मैं ये सवेरे 5 साढ़े 5 बजे वीडियो बना रहा हूँ तो डाउ फ्यूचर डाउ फ्यूचर मुझे लगभग -21 पॉइंट की बियरिश मूवमेंट दिखा रहा है। यानी डाउ से हम यहाँ पे एक ही ट्रिगर ले सकते हैं कि डाउ हमें न्यूट्रल टू बियरिश का सिग्नल दे रहा है। लेकिन प्रीवियस सेशन में क्या हुआ है, डाउ ने लगभग हमें +390 पॉइंट की 390 पॉइंट की बुलिश मूवमेंट दिखाई और डाउ फिलहाल अभी न्यूट्रल टू बियरिश चल रहा है। इसका इंडिकेशन यही ले सकते हैं कि डाउ ने प्रीवियस सेशन में अच्छा खासा हमें बुलिश का मूवमेंट दिया है। यानी अभी डाउ न्यूट्रल है, मतलब वो हमें बुलिश के ही सिग्नल दिखा रहा है। तो अभी आज आज हम ऑप्शन की ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी इसके हिसाब से रखें कि हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड मिले और वो हमें लॉस ना हो, ये हमें ज्यादा फोकस रखते हुए करना है। और अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हैं तो मैं हर एक वीडियो में क्या कहता हूँ, जब भी मार्केट ऊपर बढ़ती है तो ऐसे चार्ट पैटर्न बनाते हुए ऊपर बढ़ती है। लेकिन जब मार्केट गिरती है तो मार्केट सडनली नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं। तो सबसे पहले हम, जो हमारी एज इट इज सबसे फेवरेट स्ट्रैटेजी है कि मार्केट कितनी भी नीचे गिरे, याद रखिए। मैंने अभी आपसे क्या कहा, मार्केट गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है। तो हमारी सबसे पहले मेन स्ट्रैटेजी, मार्केट कितनी भी नीचे गिरे मुझे लॉस ना हो, यही हमारा मेन मोटिव रखते हुए हम ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी डिस्कशन करेंगे। और इससे क्या होगा, इस स्ट्रैटेजी से हमें थीटा डी के भी अर्न होते रहेगा। याद रखिए, हमें थीटा डी के भी अर्न होते रहेगा। मैंने क्या किया, जहां पे मार्केट चले, जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग ले रहे हैं 9:30 बजे के बाद, तब आपको क्या करना है, एटीएम का कॉल सेल करना है, उसके अगेंस्ट में पुट भी सेल करना है। यानी दोनों भी अगर हमने सेल कर दिए तो ये हो गया स्टैंडर्ड। लेकिन हमें क्या करना है कि मार्केट कितनी भी नीचे गिरे मुझे लॉस ना हो, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सीधा 700 का 23,700 का पुट बाय करूंगा। अगर मैं इसका चार्ट देखूंगा, अगर मैं इसका चार्ट देखूंगा तो मार्केट कितनी भी नीचे जाए, आज के दिन मार्केट कितनी भी नीचे जाए, मुझे होगा तो सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। यही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर समझो आज मार्केट ने लगभग 23,600 के ऊपर हमें दिए, तो एक लॉट के ऊपर मुझे अप्रोक्सीमेटली 1000 का प्रॉफिट हो रहा है। आज है एक्सपायरी, एक्सपायरी के हिसाब से दोस्तों ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी वर्क करती है। या फिर मार्केट रेंज बॉन्ड रही तो भी मुझे थीटा डी से अर्न होता ही रहेगा। वही जो हमने लेवल डिस्कशन की है, अगर आपने मेरी डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिए। क्योंकि आज मार्केट के लिए ब्रेक इवन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैंने ऊपर के लेवल क्या बताया, अगर मार्केट, याद रखिए, अगर मार्केट 23,800 850 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब रहती है तो हमें ऊपर के अच्छे खासे लेवल मिल सकते हैं। और मार्केट कहाँ पे रुकेगी, लगभग 23,900 923 के लेवल में। अगर आपने वो प्रीवियस सेशन की वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो जरूर देख लेना। तो ये ब्रेक इवन है, जैसे ही समझो मार्केट 23,800 के ऊपर सस्टेन होने लगे, तब हमें इस स्ट्रैटेजी में रुकना ही नहीं, इस स्ट्रैटेजी से हमें तुरंत स्क्वेयर ऑफ हो जाना है। तो आई होप मैंने आपको फर्स्ट स्ट्रैटेजी बता दी। और इस स्ट्रैटेजी का विनिंग रेशियो लगभग 82% का दिखा रहा है। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी क्या होता है, हमें थीटा डी भी अर्न होता है और मार्केट कितनी भी नीचे गिरे तो मुझे आखिर में प्रॉफिट ही होता है। तो कम से कम अगर मार्केट 23,600 तक भी आए तो मुझे कम से कम 1000 का यहाँ पे वन लॉट के ऊपर प्रॉफिट दिखा रहा है। अभी हम क्या देखेंगे कि समझो, इन केस, याद रखिए दोस्तों, हम हैं ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मार्केट हमें बुलिश का सिग्नल दे रहा है तो हम बुलिश ट्रेड लेके प्रॉफिट कमाएंगे, वही अगर मार्केट हमें बेरिश का सिग्नल दे रहा है तो हम बेरिश का ट्रेड लेंगे। और हमें सिग्नल, ट्रेड, व्यू मार्केट का कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम ये पीसीआर से। और ये पीसीआर भी कैसे लेना है, एटीएम से। याद रखिए, एटीएम से +5 -5 का पीसीआर, यानी जहां पे मार्केट चल रहे उसके ऊपर के 5 ट्रैक पे, नीचे के 5 ट्रैक पे उसका पीसीआर लेना है। पीसीआर क्या है क्या नहीं, अगर आपको मालूम नहीं तो पीसीआर के वो वीडियो जरूर देखें।
तो वो पीसीआर लेते हुए हमें मार्केट का ओवरऑल एनालिसिस करना है कि मार्केट आज बुलिश है, बियरिश है, उसके हिसाब से हमें ट्रेडिंग लेने की आज के दिन तो कोशिश करनी है, क्योंकि आज है एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन ऑप्शन चेन का डेटा अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो अभी हम सीधा मेन स्ट्रेटेजी के ऊपर आ जाते हैं। अगर मार्केट, याद रखिए, अगर मार्केट ने हमें बियरिश का सिग्नल दिया तो हम कैसे प्लान कर सकते, तो हम क्या करेंगे, एटीएम का पुट बाय करेंगे और उसके अगेंस्ट में, याद रखिए, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो के ऊपर इतना फोकस क्यों करा, क्योंकि हमने वहां पे लेवल डिस्कशन किए कि मार्केट इसके नीचे गिरेगी तो हमें सडनली फॉल मिलेगा, लगभग 23,500 के ऊपर आने के बाद हमें कैसा प्लान करना है, ये हमने उसमें डिस्कशन किया, वो वीडियो जरूर देख लें। अगर मार्केट आज, जब भी आप ट्रेडिंग ले रहे हो तो एटीएम का पुट बाय करना, उसके अगेंस्ट में कम से कम 200 पॉइंट का डिफरेंस रखना है। 200 पॉइंट का डिफरेंस रखते हुए हम बियर पुट की स्ट्रैटेजी बना देंगे। मैं आपको 23,700 का यहाँ पे सेल बाय कर रहा हूँ पुट, और ओटीएम का लगभग 200 पॉइंट का डिफरेंस रखते हुए 500 का सेल करो। 500 का ही क्यों सेल किया, क्योंकि 23,500 के ऊपर सपोर्ट है। और वैसी बात, अगर आपको मार्केट खुलते ही अगर हमें बेयरिश का सिग्नल दे रही तो हम कहाँ तक जाएंगे, लगभग 23,300 तक, क्योंकि 23,300 और 250 ये एक मार्केट के लिए सपोर्ट के लेवल पे आ सकता है मार्केट वहां पे। तो हमें हर वक्त मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मालूम होने चाहिए। इसकी वजह से आपको प्रीवियस वीडियो जरूर देखनी चाहिए। मैं अभी इसको डन कर देता हूँ। याद देखिए, अगर मार्केट ने हमारे लेवल के, यानी हमने जो लेवल डिस्कशन किए, तो वो लेवल तोड़ते हुए नीचे के लेवल दिखाने लगे, तो हमें सडनली एक बियर पुट की स्ट्रेटेजी यूज करने का अच्छा चांस मिल सकता है। और हमारी मेन थ्योरी, मार्केट गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं, ये मेन थ्योरी याद है। अगर इस स्ट्रेटेजी से अगर हम ट्रेड लेंगे और मार्केट लगभग 23,500 के नजदीक आए, तो वन लॉट के ऊपर मुझे 18,000 यानी लगभग 850 का यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। वही स्ट्रैटेजी को प्ले करने के लिए हमें अप्रोक्सीमेटली फंड की लगभग 25,000 का फंड हमें यहाँ पे लग रहा है। वही वही इसका ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है 23,674। ब्रेक इवन क्या है क्या नहीं ये मालूम नहीं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें। और इसका मैक्स लॉस हमें दिखाई दे रहा है 2.6% और मैक्स प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 18%। याद रखिए, जब भी हम ऑप्शन में कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करें या ऑप्शन में स्ट्रैटेजी ऑप्शन का कोई भी फंक्शन यूज करें, तो हमें जो रिटर्न है वो परसेंट के हिसाब से देखना है, ना कि एब्सोल्यूट के हिसाब से कभी नहीं देखना। एब्सोल्यूट के हिसाब से यानी मुझे 1,000 2,000 ऐसे नहीं, हमने कितना कैपिटल लगाया उसके अगेंस्ट में मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, यही हमें देखना है। आई होप अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये जरूर मालूम होगा। तो ये लेवल आपको मालूम होगा कि बियर पुट की स्ट्रेटेजी कब यूज करनी है, जब मार्केट ने ब्रेकआउट का सिग्नल हमें दिया और जो मैंने लेवल डिस्कशन किए प्रीवियस सेशन में, डेली मार्केट एनालिसिस किए, वो लेवल टूटते हमें ये स्ट्रेटेजी यूज करनी। वही समझो, अगर मार्केट ने ऊपर के लेवल दिखाना चालू कर दिया, हमने तो क्या कर लिया, पहली स्ट्रेटेजी कैसे बनाई, बियर न्यूट्रल टू बियर इसकी बनाई। अगर मार्केट नीचे कितने भी गिरे तो मुझे प्रॉफिट भी होगा। और अभी जो डिस्कशन किया हमने बियर स्ट्रेटेजी कैसे यूज करनी है, जो लेवल मैंने आपको बताया वो लेवल टूटते ही ये बियर। वही अगर मार्केट समझो ऊपर की तरफ 23,850 के ऊपर सस्टेन रहने में कामयाब रहे, या 23,800 850 के ऊपर सस्टेन रहने में कामयाब रहे, तब हमें एक बुल कॉस्ट ट्रेड बिल्कुल यूज करना। मैंने अभी क्या कहा है आपसे कि हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से प्ले करने आना चाहिए। जैसा ही मार्केट, अगर समझो मार्केट हमें चार्ट पैटर्न बुलिश बताएगी, ये जो पीसीआर है अगर मुझे बुलिश का सिग्नल दिखाएगा तो मुझे बुलिश का ट्रेड लेना है, ना कि मुझे एक ही माइंड सेट है बियरिश ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर मार्केट का चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा बुलिश दिखा रहा है तो मुझे बुलिश ट्रेड लेना है। मुझे क्यों मार्केट के अगेंस्ट जाना है, बिल्कुल मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना। याद रखिए, अगर मार्केट में हमें टिके रहना है तो हमें मार्केट के हिसाब से चलना है, ना कि हमारे हिसाब से मार्केट को चलाने की कोशिश करनी है। यानी पानी के बहाव के साथ हमें रहना है, कभी भी याद रखिए। तो मैं क्या करूंगा, एटीएम का कॉल बाय करूंगा और ओटीएम का 200 पॉइंट का डिफरेंस रखूंगा। अगर मैं समझो यहाँ पे एटीएम का मैंने 23,750 का कॉल बाय कर दिया, तो मैं ओटीएम का सेल करूंगा। तो याद रखिए, मैंने डेली मार्केट एनालिसिस में क्या कहा है, लगभग 23,900 के ऊपर मार्केट अटकेगी, क्योंकि वहां पे ऑप्शन चेन का डेट है। उसके बाद सबसे बड़ा हार्डल क्या है, लगभग 24,000। लेकिन याद रखिए, जब मार्केट 23,900 और 923 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब रहे,
तो उसका मतलब क्या है कि 24,000 वाले वो खुद ब खुद कॉल लेटर ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट में सडनली हमें ऊपर के लेवल मिल सकेंगे। तो मैं क्या करूंगा, 24,000 का ये कॉल सेल कर दूंगा। अगर मैंने 24,000 का सेल कर दिया तो अप्रोक्सीमेटली लगभग मार्केट अगर समझो 24,000 के नजदीक आई तो मुझे लगभग आज के ही दिन 3,000 का लगभग 18% का मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है। आई होप दोस्तों मैंने जो डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो बताई वो आपने जरूर देखी होगी, वो देखते हुए ये प्लान करना है हमें। तो अगर हम ये बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली मुझे फंड कितना लगेगा, 26,000 यहाँ पे दिखा रहा है, और वही मुझे मैक्स लॉस होगा 6%, मैक्स प्रॉफिट होगा 18%, और इसका ब्रेक इवन भी कहाँ पे आ रहा है, 23,815। तो ये लेवल आपको याद रखना है। और मैंने जो डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आपको जो बताया, बातें बताई, वो बिल्कुल भूलना नहीं। हमें चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा मिलाप करते हुए मार्केट में ट्रेडिंग करने की कोशिश करें। अदरवाइज अगर हम अपने दिल के हिसाब से लेने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और हम बियरिश में यानी लॉस उठाने में ये हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, ऑप्शन चेन का डेटा चार्ट पैटर्न के हिसाब से ही चलना है। तो मैंने आपको यहाँ पे अभी फुल कॉल स्प्रेड बताई और न्यूट्रल टू बियरिश की स्ट्रैटेजी बताई, यदि मार्केट रेंज बॉन्ड में रहे तो भी मुझे प्रॉफिट। और बुलिश, बियरिश और न्यूट्रल टू बियरिश, ये तीनों स्ट्रैटेजी बताई। ये तीनों स्ट्रैटेजी आपको कैसे लगी क्या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और मैं आपको रेशो स्प्रेड क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि आज मार्केट ब्रेकआउट देने की कोशिश जरूर कर सकता है। क्योंकि क्या हुआ है, अगर आप ये चार्ट देखें तो पूरे 2 से 3 दिन मार्केट ने रेन बॉन्ड निकाले हैं। अभी मार्केट अगर समझो मार्केट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की तो वो रेशो स्प्रेड हमें एडजस्ट करने में या स्क्वेयर ऑफ होने में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। उसकी वजह से हमें आज या तो बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड जैसा हमें मार्केट बताएगी वो हिसाब से, या फिर न्यूट्रल टू बियर का ये कि हम ये कर सकते हैं। अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी यूज करना, 915 की स्ट्रैटेजी याद रखना। याद रखे जैसे ही मार्केट खुलती है तो हमें 915 की स्ट्रैटेजी याद रखना है। उसके बाद ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी याद रखना है। उसके बाद हमें लेवल्स देखने, लेवल के हिसाब से देखना है। और ओवरऑल ये जो मार्केट का डेटा है ये हमें क्या बताता है, पीसीआर जो ऑप्शन चेन का डेटा है हमें क्या बताता है ये देखना है, क्योंकि आज है एक्सपायरी। ऑप्शन चेन का डेटा जरूर मार्केट में वर्क करता है। आई होप आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे। तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये सही लगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।